राज परिवार की तरफ से आज एक विशेष उपहार आया था उस राजकुमारी के लिए जो सबसे अनोखी थी, सबसे सुंदर और पवित्र। सेवकों में कानाफूसी हो रही थी कि शायद ये उपहार नहीं अपितु मृत्यु का संदेश था, एक विषैले सांप के रूप में। लोगों की बातों से अनभिज्ञ राजकुमारी ने उपहार खोला तो उसमें उसे अपने प्राणनाथ मिल गए, सुगंधित पुष्पों की माला पहने हुए। आखिर कौन थी ये राजकुमारी और क्या था उस उपहार के पीछे का रहस्य? आइए आज की भक्त दर्शन श्रृंखला की इस कड़ी में हम सुनते हैं एक विशेष भक्ति कथा, राजकुमारी भक्त कवित्री मीराबाई की जीवन गाथा। हरे कृष्ण। इतिहास के पन्नों में अनेक राजाओं और रानियों के नाम अंकित हैं, लेकिन उन सब में से बहुत कम ऐसे राज परिवार और राजा होंगे जिनके नाम आज भी हमें याद हों। सामान्य रूप से हम उन्हें उनकी वीरता, देशभक्ति और उनके ऐश्वर्य के लिए जानते हैं, लेकिन भारत के इतिहास ने एक ऐसी राजकुमारी को भी जन्म दिया है जिसे आज हम उसकी अटूट श्रद्धा, भगवान श्री कृष्ण की एक निष्ठ भक्ति और वैराग्य के लिए याद करते हैं। और ये राजकुमारी और कोई नहीं अपितु मेवाड़ का गौरव मीराबाई है। हर एक युग में शुद्ध भक्तों को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है, विष का घूंट पीना ही पड़ता है, किंतु इस परीक्षा में अपने भक्तों का भगवान हमेशा साथ देते हैं। कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न आए, पर भगवान अपने भक्तों को दुख की अनुभूति नहीं होने देते, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जितना प्रेम एक भक्त अपने भगवान से करते हैं, उतना ही प्रेम और शायद उससे भी कई गुना ज्यादा भगवान अपने भक्तों से करते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कितनी भी विकट परिस्थिति हो, किंतु भगवान के प्रति जो उनकी अचल भक्ति होती है वो कभी नहीं छोड़ते, भौतिक बंधनों में आसक्त नहीं रहते। अब ऐसी ही अग्नि परीक्षा भगवान के एक शुद्ध भक्त को देनी पड़ी थी, जिसने अपनी प्रेमा भक्ति का प्रमाण देने के लिए विष का प्याला भी अमृत समझकर पी लिया था। और वो थी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त प्रेमिका मीराबाई, जिन्होंने जब से होश संभाला तब से ही भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति माना था और उन्हीं के गुणगान में गाती रहती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था और ऐसे भक्त की लाज रखने के लिए स्वयं भगवान को भी सृष्टि में आना पड़ता है। कहते हैं कि मीराबाई के अंत समय में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसे हम चमत्कार कहते हैं। और ऐसे चमत्कार एक बार या दो बार नहीं अपितु मीराबाई के जीवन में अनेक बार हुए थे। मीराबाई के पिता राजा रतन सिंह का जन्म सन 1504 में राजस्थान के मेवाड़ जिले के मेड़ता में हुआ था। वे जोधपुर शहर के स्थापक राव जोधाजी राठौर के वंशज थे। ये राज परिवार भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। वर्षों से इस कुल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति परंपरा चली आ रही थी और इसी राजवंश में पिता रतन सिंह और माता वीर कुमारी के घर में एक शुभ नक्षत्र के समय में मीराबाई का जन्म हुआ। बचपन में ही उन्हें एक राजकुमारी के लिए नियुक्त सभी तालीम दी गई थी, जैसे कि घुड़सवारी, युद्ध कला, सभी शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन, तलवार और तीरंदाजी की शिक्षा,
पाक कला, राज परिवार के नीति नियम की तालीम और आवश्यकता पड़ने पर अन्यों की और स्वयं की रक्षा करना। इन सबके साथ साथ उनके संस्कारों में कृष्ण भक्ति तो पहले से ही थी, लेकिन उसका प्रकाश फैलना तब आरंभ हुआ जब मीराबाई मात्र 4 वर्ष की थी। हुआ यूं कि एक दिन नन्ही सी मीरा अपनी माता के साथ झरोखे में बैठी हुई थी और उस समय उसने एक विवाह की बारात जाते हुए देखी, जिसमें कन्या का वर अत्यंत सुंदर वस्त्र और अलंकारों से सुशोभित होकर घोड़ी पर चढ़कर जा रहा था। छोटी सी मीरा ने जिज्ञासावश अपनी माता वीर कुमारी से पूछा, माता, भविष्य में मेरा पति कौन होगा? इतनी छोटी आयु में ऐसा प्रश्न सुनकर मीरा की माता को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने हंसते हुए श्री कृष्ण की प्रतिमा की ओर इशारा किया और कहा, मीरा, तुम्हारे पति ये होंगे जिन्होंने पीला पीताम्बर पहना है और सिर पर मोर मुकुट है। वे परम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पति होंगे। अब माता ने तो अपनी छोटी बच्ची के सवाल का हंसते हुए जवाब दे दिया, लेकिन नन्ही सी मीरा के मन मस्तिष्क में इस बात ने गहरी छाप छोड़ दी और उसी दिन से मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया। जब मीरा 5 वर्ष की हुई तब उनके घर में श्रीमद् भागवतम सप्ताह का आयोजन किया गया था। राज परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से 7 दिनों तक श्री कृष्ण कथा का रसपान किया। अंतिम दिन कथावाचक ब्राह्मण देव ने सभी से पूछा कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लेकिन परिवार में किसी के पास कोई प्रश्न नहीं था, इसलिए ब्राह्मण देव उठकर चलने लगे। उसी क्षण 5 वर्ष की नन्ही सी मीरा उठी और बड़ी विनम्रता और मधुरता से कहने लगी, बाबा, आप इस कथा में जिस गोविंद की बात कर रहे थे, मैं उनसे कब मिल पाऊंगी? वे मुझे कहाँ मिलेंगे? इस बालिका के निर्दोष प्रश्न और श्री कृष्ण के प्रति उसकी अड़ग श्रद्धा को देखकर उस ब्राह्मण की आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने मीराबाई की माता से कहा कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वे ब्राह्मण चले गए, मीराबाई की श्री कृष्ण की खोज को और तीव्र बनाते हुए। बचपन से ही मीराबाई के हृदय में श्री गिरधर गोपाल के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ, क्योंकि वे राजपूत परिवार से थी और उनके घर में साधु संत आते जाते रहते थे जो श्री कृष्ण की भक्ति कथाओं का वर्णन करते थे। अब एक समय ऐसे ही उनके घर एक संत आए जिनका नाम था संत रविदास। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत मनमोहक प्रतिमा थी, जिसे देखकर छोटी सी मीराबाई ने हट पकड़ी कि वो प्रतिमा उनको चाहिए। किंतु संत रविदास ने ये प्रतिमा मीराबाई को देने से मना कर दिया। फिर अचानक दूसरे ही दिन संत रविदास ने वहाँ पर वापस आकर भगवान श्री कृष्ण की वही प्रतिमा मीराबाई को दे दी और कहा कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी प्रिय भक्त को प्रतिमा क्यों नहीं दी तुमने? मीरा मेरे विरह में रो रही है, उठो और जाकर ये प्रतिमा उसको दे आओ। रविदास जी ने ये भी कहा कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ, बस इसीलिए ये प्रतिमा देने आया हूँ। बस उसी समय से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग पर चल पड़ी और प्रभु भक्ति में गाने लगी। मेरा ध्यान हरि की ओर है, मैं हरि के साथ एक रूप हो गई हूँ, मैं अपना मार्ग स्पष्ट देख रही हूँ। मेरे गुरु रविदास ने मुझे गुरु मंत्र दिया है। हरि नाम ने मेरे हृदय में बहुत गहराई तक अपना स्थान जमा लिया है। अब उस समय मीराबाई केवल 8 वर्ष की थी और अब वो उस प्रतिमा को अपने पास ही रखने लगी और समय अनुसार भगवान को स्नान करवाती, पूजा करती, उनका श्रृंगार करती और भोजन करवाती। ऐसे ही पूरा दिन वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा भक्ति और आराधना में बिताने लगी। मीराबाई का हृदय श्री कृष्ण की ओर अधिक से अधिक झुकने लगा था और श्री गिरधर गोपाल को ही वो अपना सर्वस्व मानने लगी थी। कुछ ही समय में उनकी माता का देहांत हो गया और अब उनके परवरिश की जिम्मेदारी उनके पिता और उनके दादा राव दूदाजी पर आ पड़ी।
उनके पिता ज्यादा समय राजपाट में प्रजा को संभालने में और युद्ध नीतियों में बिताते थे, जिसके कारण वे मीराबाई के लिए अधिक समय नहीं निकाल पाते थे। इसलिए राव दूदाजी, जो कि मीराबाई के दादा थे, उन्होंने ही उनके परवरिश अत्यंत प्रेम से करना आरंभ किया। और दूदाजी अत्यंत धार्मिक वृत्ति के थे। इस वजह से मीराबाई के मन मंदिर में श्री गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य प्रेम का आविर्भाव हुआ। मीरा एक अत्यंत विनम्र, लज्जाशील और सद्गुणी कन्या थी और उनकी आवाज में एक अद्भुत आकर्षण और पवित्रता थी। अभी तो वे 14 वर्ष की भी नहीं हुई थी और उनके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आने लगे। उनमें से एक था उस समय मेवाड़ के शक्तिशाली राणा संग्राम सिंह का प्रस्ताव। उन्होंने मीरा के दादाजी दूदाजी राव को अपने पुत्र भोजराज, जिसे राणा कुंभा के नाम से भी जाना जाता था, उनके साथ मीराबाई के विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। मीरा के दिव्य गुण और सात्विक स्वभाव से भोजराज उनसे आकर्षित हो गए थे। आखिर दूदाजी राव ने इस विवाह के लिए अपनी सम्मति प्रदान कर दी। जब मीराबाई को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब दादाजी की बात पर वो असहमत कैसे हो सकती थी। इसलिए अपनी अनिच्छा के बावजूद भी मीराबाई को भोजराज के साथ विवाह करना पड़ा। विवाह उपरांत मीराबाई ने अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभाना शुरू किया। घर के सारे कामकाज पूर्ण करने के बाद एक कार्य जो वो प्रतिदिन करती थी वो था उसके प्रभु के लिए अपने महल के अंदर वाले मंदिर में जाकर भजन और नृत्य करना। बाह्य रूप से वो अपनी भौतिक पारिवारिक कर्तव्य भले ही निभा रही थी, लेकिन अंदर से उसके मन मंदिर में मात्र श्री कृष्ण ही विराजमान थे। इस प्रकार मीराबाई अपने इस आध्यात्मिक भक्ति आनंद में सदा लीन रहते हुए अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर रही थी। लेकिन उनके परिवार के कुछ सदस्यों को मीराबाई का ये सादगी भरा जीवन अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल वैसे ही जब कोई भक्ति में लीन होने लगता है तो उसके आसपास वाले भौतिक विचारधारा के लोगों से ये सहन नहीं होता और वे सब उस भक्त को कुछ न कुछ ताने और बातें सुनाते रहते हैं। मीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि कई बार उसकी सास उसे ईर्ष्यावश जानबूझकर दुर्गा की पूजा करने के लिए कहती थी, लेकिन मीरा अपनी श्री कृष्ण भक्ति के प्रति दृढ़ निश्चयी थी। एक दिन मीराबाई की ननद उड़ाबाई ने ईर्ष्या से वशीभूत होकर मीराबाई के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उसने मीराबाई के पति और अपने भाई राणा कुंभा से कहा कि मीरा गुप्त रूप से किसी और से प्रेम बंधन में बंधी हुई है और उसी के लिए वो श्री कृष्ण मंदिर में गाती भी है और नाचती भी है। अपनी बहन की ये बात सुनकर राणा कुंभा को अत्यंत क्रोध आ गया। उसी क्षण वे हाथ में तलवार लिए मीराबाई को मारने के लिए उनके कमरे में दौड़ पड़े, लेकिन भाग्यवश मीराबाई वहाँ नहीं थे। उन्हें पता चला कि मीरा मंदिर में है और ये सुनकर उनके क्रोध की ज्वाला और भड़क गई। जब वे मंदिर की ओर जाने लगे तभी मार्ग में उनके एक हितैषी मिल गए। उन्होंने राणा कुंभा को समझाया कि मीरा एक भक्त है, उसे साधारण नहीं समझना चाहिए और इस घटना को बड़ी सावधानी और सोच विचार करने के बाद ही सुलझाना चाहिए। परिवार के उस सदस्य ने राणा कुंभा के क्रोध को शांत किया और उन्हें वापस भेज दिया। उस रात्रि में राणा कुंभा अपनी बहन के साथ उस मंदिर में गए जहाँ मीराबाई थी। बिना दरवाजा खटखटाए वे सीधे मंदिर के अंदर चले गए और उन्होंने देखा कि मीराबाई अपनी दिव्य अवस्था में श्री कृष्ण के लिए भजन गा रही थी और नृत्य कर रही थी। जब राणा कुंभा ने उनसे पूछा कि आखिर वो किसके लिए गा रही है और कौन है उसका प्रियतम, तो मीराबाई ने बड़ी सरलता से श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा कि यही है मेरे प्रियतम, जो नवनीत चोर हैं और जिन्होंने मेरे हृदय को भी चुरा लिया है। इस प्रकार मीराबाई को अपने वैवाहिक जीवन में परिवार वालों की तरफ से अनेक सवालों और संघर्षों का भी सामना करना पड़ा था। कुछ समय में उनके दादा राव दूदाजी और उनके पिता का भी अवसान हो गया। अपने प्रियजनों को खोने के बाद भी मीरा की कृष्ण भक्ति में कोई कमी नहीं आई। अब मीराबाई अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में ही व्यतीत करने लगी थी। और कहते हैं ना कि जब समय कसौटी करने बैठता है तब वो किसी का नहीं होता। और फिर एक बार मीराबाई के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
उनके पिता और उनके ससुर की भी किसी युद्ध में मृत्यु हो गई। वैसी घटनाओं से ही मीराबाई दुनिया से संपूर्ण रूप से अलिप्त होने लगी थी और अपना सारा समय भगवत भजन और साधु संतों के साथ सत्संग में ही बिताने लगी थी। धीरे धीरे लोक लाज छोड़कर मीराबाई भगवान के प्रति प्रेम में मंदिरों में साधु संतों के साथ अपने गिरधर गोपाल के लिए नाचती और भजन कीर्तन करती हुई अपनी सुध बुध खोने लगी थी। अब मीराबाई का इस तरह सबके सामने प्रभु भक्ति में नाचना और गाना उनके राज परिवार को अच्छा नहीं लग रहा था। उनके परिवार में मीराबाई के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी थी। उनको लगता था कि मीराबाई का इस तरह सबके सामने नाचना और गाना उनके मेवाड़ की प्रतिष्ठा और राजवंश की गरिमा के विरुद्ध है। अतः महाराज संघ के दूसरे पुत्र रतन सिंह और उसके छोटे भाई विक्रमजीत सिंह ने मिलकर मीराबाई को मारने के अनेक प्रयास किए। एक दिन राज परिवार से मीराबाई के लिए एक विशेष उपहार आया। हर बार की तरह इस बार भी मीराबाई ने सबसे पहले उस उपहार को बिना खोले श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया और जैसे ही उन्होंने उसे खोला तो उसमें शालिग्राम जी के सुंदर विग्रह विराजमान थे, जिन्होंने सुगंधित पुष्पों की माला धारण की हुई थी। ये देखकर मीराबाई अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने इस उपहार को भेजने वाले अपने राज परिवार का हृदयपूर्वक धन्यवाद प्रकट किया, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। सेवकों में यही बातें चल रही थी कि मीराबाई को मारने के लिए उस टोकरी में विषैला सांप रखा गया था। फिर ये शालिग्राम कैसे आ गए? मीराबाई ने भी ये बातें सुनी, लेकिन उनके मन में अपने गिरधर गोपाल के प्रति निष्ठा और प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं था। उसी ने उनकी रक्षा भी की थी। ऐसा ही कुछ हुआ। फिर एक बार उनके देवर ने उन्हें एक विष से भरा हुआ प्याला भेजा और कहा कि ये भगवान का चरणामृत है। मीराबाई ने उसका भी स्वीकार किया। सबसे पहले अपने मोहन को अर्पित किया और फिर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे भगवान का चरणामृत समझकर पी लिया। सबके देखते ही देखते वो विष सच में चरणामृत बन गया और फिर एक बार अपनी प्रेम दीवानी मीरा को बचाने उसके गिरधर गोपाल आ गए। मीराबाई के विरुद्ध षड्यंत्र समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वहीं दूसरी ओर नंद नंदन कान्हा अपनी मीरा की रक्षा करते थक नहीं रहे थे। एक दिन मीराबाई जिस स्थान पर सोती थी उस शैया पर चादर के नीचे अनेक किल बिछा दिए गए, जिससे मीरा का शरीर खून से लथपथ हो जाए। लेकिन उस रात स्वयं श्री कृष्ण ने आकर उस शैया को किल की जगह फूलों से सजा दिया। अगले दिन सुबह मीरा अपने नित्य क्रम अनुसार उठी और फिर एक बार उसे महल के मंदिर में कृष्ण भक्ति में सराबोर होकर नाचते और गाते हुए सुनकर सबके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। मीरा के विरुद्ध रचे जाने वाले षड्यंत्र और उसे परेशान करने के नए नए तरीके समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में थक हार कर एक दिन मीराबाई ने उस समय के महान भक्त कवि संत तुलसीदास जी को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि ऐसे में उनके लिए अब महल में रहना मुश्किल हो चुका है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा, जो हमारे आत्म संबंधी भगवत भक्ति में बाधक बन रहे हो उनसे आसक्ति रखना योग्य नहीं है। एकमात्र भगवान के साथ संबंध और उनके प्रति प्रेम ही जीवन का वास्तविक संबंध है। तुलसीदास जी के इन वचनों से मीरा को सांत्वना मिली और उसने अपने गुरु रैदास से मिलना जारी रखा। कई बार वो राजमहल के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने गुरु से मिलने झुग्गी झोपड़ी में भी चली जाती थी और ये सब देखकर राज परिवार के लोगों में और भी बातें उठने लगी। अब मीराबाई की प्रसिद्धि एक भक्त के रूप में चारों ओर फैलने लगी थी। उनके भजन और कीर्तन की धुन सुनने और इस दिव्यता का अनुभव करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे। अब राज परिवार का महल विभिन्न स्थानों से आने वाले साधु संतों से भरने लगा था। एक समय के मुगल सम्राट अकबर ने भी मीराबाई की प्रसिद्धि और उनके सुंदर भजन के विषय में सुना, तो उसने अपने मंत्री से कहा कि वो भी मीराबाई के भजन सुनना चाहते हैं। अब राजा अकबर अपने शत्रु के महल में कैसे जा सकता था, तो उपाय सरल था, वेश परिवर्तन करके। और हुआ भी ऐसा ही। मुगल राजा अकबर अपना वेश परिवर्तन करके अपने मंत्री तानसेन के साथ मीराबाई के भजन सुनने के लिए मेवाड़ के महल में आया। मीराबाई की शुद्धता, पवित्रता और उनके भजन की दिव्यता के आनंद में वो इतना लीन हो गया कि वो अपनी सुध बुध ही खो बैठा।
मीराबाई के सुंदर आवाज और भक्ति से प्रभावित होकर अकबर ने भगवान श्री कृष्ण के लिए एक सुंदर मोतियों का हार उपहार रूप में वहीं पर छोड़ दिया और चला गया। मीरा को तो इस बात की कोई सुध नहीं थी, लेकिन राजमहल में अंदर अंदर बातें चलने लगी। ये हार देखकर सबको पता चल गया कि राजा अकबर मीरा के भजन सुनने के लिए आया था। जब राणा कुंभा को इस बात का पता चला तो उसे ये अपने अपमान जैसा लगा। आखिर उसका शत्रु उसकी नाक के नीचे चोरी छिपे उसी के राजमहल में आकर वापस चला गया था। इससे बड़ा अपमान उसके लिए क्या हो सकता था। और उसके पीछे का कारण थी उसी की पत्नी मीराबाई। उसी समय राणा कुंभा ने क्रोध में आकर आदेश जारी किया कि मीरा उसी क्षण इस राजमहल को छोड़कर चली जाए और आज के बाद इस दुनिया को कभी भी अपना चेहरा ना दिखाए। आदेश स्पष्ट था, मृत्यु का। मीराबाई तत्क्षण राजमहल छोड़कर निकल पड़ी, पास की ही नदी में स्वयं को कृष्ण से मिलवाने के लिए। हे गिरिधर, हे गोपाल, हे गोविंद, ये नाम पुकारते हुए जैसे ही मीराबाई ने उस नदी में छलांग लगाई, उसी समय एक हाथ कहीं से आया और उसने मीरा को डूबते हुए पानी से बचाकर दूसरी ओर किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। जब मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ और कोई नहीं अपितु उसके प्राणनाथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने मीरा से कहा, हे मेरी प्रिय मीरा, इन भौतिक देहधारियों के साथ अब तुम्हारे सारे रिश्ते समाप्त हो चुके हैं। अब तुम मुक्त हो, स्वतंत्र हो और अब तुम मेरी हो सदा सर्वदा के लिए। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए और मीरा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। इस प्रसंग के बाद अब मीरा ने अपने सभी भौतिक संबंधों को तोड़कर वृंदावन की राह पकड़ ली। राजस्थान की तपती हुई रेत पर नंगे पांव चलती हुई मीरा एक शुद्ध, दिव्य साध्वी जैसी तेजोमय प्रतीत हो रही थी। उसके हाथ में करताल और उसका तानपुरा था। हृदय में उसके स्वामी श्री कृष्ण का प्रेम था। बस यही अब उसकी धरोहर थी। भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाती हुई कृष्ण प्रेम में मगन मीरा अनेक संघर्षों का सामना करते हुए वृंदावन पहुंची और फिर एक बार अपने गुरु रैदास से मिली। राज परिवार में जन्मी बड़ी हुई विवाहित मीरा राजकुमारी होने के बाद भी वृंदावन में घर घर जाकर भिक्षा मांगती और हरि कथा और कीर्तन में नृत्य करती। एक दिन उसे पता चला कि वृंदावन में एक महान वैष्णव आचार्य श्रील जीव गोस्वामी भी निवास कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामियों में से एक जीव गोस्वामी से मिलने के लिए मीरा आतुर हो उठी। लेकिन जीव गोस्वामी एक सन्यासी थे, इसलिए उनके लिए स्त्री संसर्ग निषिद्ध था। इसलिए उन्होंने मीराबाई से मिलने के लिए मना कर दिया। तब मीराबाई ने श्रील जीव गोस्वामी को एक संदेश भिजवाया जिसमें लिखा था कि पहली बार मैं सुन रही हूँ कि वृंदावन में कोई और भी पुरुष रह रहा है। मैंने तो सुना था कि हम सब प्रकृति हैं और केवल श्री कृष्ण ही एक पुरुष हैं। मीराबाई के इस संदेश को सुनकर श्रील जीव गोस्वामी समझ गए कि मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वास्तव में वो भगवान की सर्वोच्च कोटि की शुद्ध भक्त थी। ये देखकर जीव गोस्वामी स्वयं उससे मिलने के लिए दौड़े चले आए। मीराबाई वृंदावन में रहते हुए सदैव श्री कृष्ण भक्ति के दिव्य आनंद में लीन रहते थे। इस अवस्था में उन्होंने अनेक पदों, भजनों और गीतों की रचना भी की, जिसमें से कई भजन व्रज भाषा में और कुछ राजस्थान की मारवाड़ी भाषा में थे। कहते हैं कि मीराबाई ने जब मेवाड़ छोड़ दिया तो उसके बाद वहाँ अनेक आपत्तियाँ आने लगी थी। राणा कुंभा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और वे मीराबाई को वापस मेवाड़ लाने के लिए वृंदावन पहुँचे। उन्होंने मीराबाई से अनेक बार विनती की कि वे वापस राजभवन में आ जाए। अब उनकी भक्ति और उन पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन मीराबाई ने कहा कि अब यही उनका घर है। वहाँ साधु संतों के साथ भगवान की भक्ति में और सत्संग में अपना समय व्यतीत करने लगे और वहाँ से कुछ समय के बाद वे द्वारिका चली गई, जहाँ उन्होंने अपने श्री गिरधर गोपाल की भक्ति में अपना बाकी का जीवन व्यतीत किया और श्री कृष्ण को समर्पित होकर जोगन बन के साधु संतों के साथ रहने लगी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कर भगवान में ही समाहित हो गई। वो जन्माष्टमी का दिन था। द्वारिकाधीश मंदिर में चारों ओर भगवान के भक्तों की भीड़ लगी हुई थी।
और हरि कीर्तन की धुन गूंज रही थी। मीराबाई के एक हाथ में उनका तानपुरा था और दूसरे हाथ में करताल। वो एक दिव्य साध्वी जैसी तेजोमय लग रही थी, जिसकी आंखें बंद थी और दिव्य प्रेम और उन्माद में वो अपने गिरिधर को पुकार रही थी। भजन का सुर ऊपर उठता गया और मीराबाई का भावावेश भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा। कीर्तन के बीच उठकर अचानक ही वो नृत्य करने लगी। लंबे समय तक नृत्य करने के बाद थक कर वो भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में पड़े फूलों पर गिर पड़ी। मानो कृष्ण को पुकारते हुए वो बंद आँखों से बोल रही थी, हे कृष्ण, हे गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ मेरे गोपाल, बस मैं आ गई। और अचानक गर्भगृह के द्वार बंद हो गए। अंदर सिर्फ मीराबाई थे और उनके गिरधारी द्वारिकाधीश। बाद में जब गर्भगृह के द्वार खोले गए तो वहाँ मीराबाई नहीं थी तो सिर्फ द्वारिकाधीश के विग्रह से लिपटी हुई उनकी साड़ी। फिर भी वहाँ उपस्थित भक्तों को सिर्फ 2 चीजें सुनाई दे रही थी। एक थे मीरा के भजन और दूसरी श्री कृष्ण की बांसुरी। और आखिर मीरा अपने प्रियतम से मिल चुकी थी। जिस इच्छा को उसने अपने पूरे जीवन अपने हृदय में संजोकर रखा था, वो उसका सपना आज पूरा हो गया था। आज प्रेम दीवानी मीरा अपने प्रियतम के पास पहुंच चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। मीराबाई ने अपने संपूर्ण जीवन गोपियों की तरह श्री कृष्ण को अपना पति माना और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना करती रही। मीराबाई का जीवन कृष्णमय था और सदैव कृष्ण भक्ति में वो लीन रहती थी। श्री कृष्ण के प्रति उनके अगाध प्रेम ने ही उन्हें कृष्ण काव्य के समुन्नत स्थल तक पहुंचा दिया था। उनकी पंक्तियों में उनके हृदय की सरलता, तरलता और निश्चलता स्वरूप से प्रकट होती है। उनकी कविताओं में उनकी आवेशपूर्ण आत्म अभिव्यक्ति मिलती है। सरलता और सहायता ही मीराबाई के काव्य के विशेष गुण हैं। उन्होंने पूरे समर्पण के साथ अपने गिरधर गोपाल की भक्ति की और उनकी भक्ति करते करते ही उन्हीं में विलीन हो गई। अब यहाँ पर हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। देखिए, वो ये है कि मीराबाई की ये जीवन गाथा हमने वैसे प्रमाणभूत स्रोतों से सुनकर और पढ़कर ही आपके समक्ष प्रस्तुत की है। हो सकता है इसमें कुछ ऐतिहासिक कथाओं का मतभेद हो, क्योंकि मीराबाई के जीवन के अनेक प्रसंगों में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। कुछ लोक कथाएं भी कुछ और तथ्य बताती हैं। उनके जन्म की निश्चित तारीख और विवाह के वर्ष इत्यादि में भी कई मतांतर हैं। लेकिन हमारी आपसे यही विनती है कि हम इन सभी तार्किक तथ्यों को एक ओर रखें और सिर्फ मीराबाई के जीवन सार को ही ग्रहण करें। वही हमारे लिए श्रेयस होगा। जीवन प्रसंग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मीराबाई की भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति, निष्ठा, अचल श्रद्धा और उनके वैराग्य में कोई मतभेद नहीं है। उनके जीवन से मिलने वाली शिक्षा आज भी वही है और वो है, जीवन में चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। ये सारे भौतिक संबंध एक तरफ और भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा नित्य संबंध एक तरफ। जिस प्रकार अनेक अवरोधों और संघर्षों के बीच भी मीराबाई ने सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन रखा, उसी प्रकार हम भी जब हमारे जीवन में समस्याएं आए तो उस पर विचार करने के बदले यथासंभव उसका उपाय निकालने का प्रयास करें, लेकिन अधिक विश्वास और चेतना में श्री कृष्ण ही रहें। और फिर आप देखेंगे कि सभी चीजें स्वतः ही कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। मीराबाई की तरह हम भी भौतिक चर्चा और प्रसंगों में किसने क्या कहा और उनके जीवन की कौन सी घटना कब हुई और कैसे हुई, इन तार्किक विवादों में पड़े बिना उनके जीवन से मिलने वाली शिक्षा और उनकी दिव्य भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे आचार्य गण बताते हैं कि जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान करते हैं या फिर उनके बारे में सुनते हैं तो उनकी आध्यात्मिक दिव्य शक्ति का 100वां भाग हमारे अंदर आ जाता है और हमें इस भव सागर से पार करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसलिए भी हमें इन भक्तों के जीवन चरित्र को सुनना और पढ़ना चाहिए। तो चलिए, ऐसी महान प्रेमी भक्त मीराबाई को कोटि कोटि नमन करते हुए हमारी आज की कथा को यहीं पर अल्प विराम देते हैं।
अगर आपको आज की हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों और परिवार के सभ्यों को अभी शेयर कर दीजिएगा। भक्त दर्शन की श्रृंखला में आने वाले भक्तों की और कथा सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा भक्त दर्शन कथा श्रृंखला का ये प्रयास सराहनीय लगता है तो इसके आने वाले वीडियोस को बनाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर। आपकी सहायता हमारी टीम को महान भक्तों का जीवन चरित्र बनाने में और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगी और इस महान भक्तों की अप्रत्यक्ष सेवा करने का पुण्य फल आपको भी मिलेगा। हरे कृष्णा।